फैसल वाडा साहब ने आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बात शुरू की और उसी तनाज़र में पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप बताएं कि जस्टिस बाबर सत्तार का क्या हैसियत है वो उनके ग्रीन कार्ड की, और क्या वो ड्यूल नेशनल हैं या नहीं है, और क्या एट द टाइम ऑफ एलिवेशन आपके नॉलेज में था। बिल्कुल। अब उस वक्त थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस या कोई भी जज इस किस्म के खतूत का डायरेक्ट जवाब नहीं देते। एक रवायत चली आ रही है कि उनके सेक्रेटरी या ऑफिशियल कैपेसिटी में रजिस्ट्रार जवाब देते हैं। वो तो आ गया ना। अब रजिस्ट्रार ने जवाब दे दिया और रजिस्ट्रार ने क्या एक सिर्फ उनसे रिप्लाई पूछ के दिया होगा? नहीं, रजिस्ट्रार ने तमाम रिकॉर्ड देखा होगा। रजिस्ट्रार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस से भी मालूमात ली होंगी कि जी कि क्या जवाब लिखने हैं, क्योंकि अगर इसका कोर्ट में मामला जाता है या स्क्रूटनी होती है तो रजिस्ट्रार की तरफ से दिए गए जवाब की सैंक्टिटी बरकरार रहनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आया था जवाब मती एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिकायत थी ना कि मैंने बहुत दिन पहले लिखा था। अच्छा, लेकिन वो जवाब जिस तरीके से आया इट मींस कि डेट वाज इन पाइपलाइन, बाहर जवाब एक आ गया। नहीं, बट फिर बाद में आया ये तो। उसके बावजूद उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसमें और भी आईनी भी रास्ते हैं और कानूनी भी रास्ते हैं। आप कर सकते थे एक और कि आप रिट फाइल कर सकते थे, कह सकते थे जी कि मैंने ये इंफॉर्मेशन सीख की है आर्टिकल 19A के तहत और आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि मुझे बताएं एज शहरी, मुझे ये पता होना चाहिए। लेकिन वो रास्ता उन्होंने इख्तियार नहीं किया। ने कहा ना आज कोर्ट में कि आप ला सकते। जी मैं वही दूसरी चीज, अगर उनको ये शुबा है कि ग्रीन कार्ड जो है वो ड्यूल नेशनलिटी की तारीफ में आता है, जो कि मेरी समझ के मुताबिक वो ड्यूल नेशनलिटी की तारीफ में नहीं आता, वो कभी भी अमेरिकन नेशनल कंसिडर नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस ग्रीन कार्ड होल्डर अप्लाई करता है फिर कि मुझे अब नेशनलिटी दी जाए। तो ये नेशनलिटी नहीं है। फिर अगर समझते हैं कि उन्होंने कंसीलमेंट की है या कुछ ऐसी चीज़ की है तो फिर उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, आर्टिकल 209 इन्वोक कर सकते हैं। यानी आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं कि आप वो रेमेडीज़ अवेल करें। मसलन देखें, हमने एक रेफरेंस फाइल किया एक जज साहब के खिलाफ, तो हमने कोई उनको ट्रोलिंग नहीं की, कोई उनके खिलाफ इस तरह की, हमने कहा जी कि कुछ शिकायत आई हैं, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट कर ली है, आज हमारी मीटिंग हुई है और हम रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं और लेटर ऑन हमने रेफरेंस फाइल कर दिए। तो ये है तरीकाकार, बजाय इसके कि आप उनकी फैमिली को मलाइन करें, आप उनका नाम ले लेके बाहर कहें। और फिर इंस्टीट्यूशन आप देखें कि ये जस्टिस काजी फाइज साहब का अकेले का फैसला नहीं है, ये एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजेस पे मुश्तमिल कमेटी है जिन्होंने फैसला करना है कि क्या इस पे हमें सुओ मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि तीनों ने कलेक्टिवली ये फैसला किया है कि ये सुओ मोटो लिया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने लेके आज जो है वो नोटिस जारी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त की हुकूमत जब 62-63 की जद में आए थे और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है उनको प्रॉपरली नायल करार देती, जिस तरह के यूसुफ रजा गिलानी या बाकी लोगों को 5 साल के लिए नायल करार दिया था, तो शायद ये नौबत ना आती जो आज नौबत आई है।